मैनपुरी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शहीद स्थल का उद्घाटन किया। वहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके सम्मानों को आपके हवाले किया जा रहा है, वो निश्चित ही निंदनीय है और इसके लिए वहां के उच्चायुक्त को कई बार तलब भी किया गया और विभिन्न संगठनों के माध्यम से भारत सरकार ने अपना विरोध भी दर्ज कराया। वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदू ही हो रहे हैं, वो हिंदुस्तान कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं यूपी में ब्राह्मण विधायकों के सहभोज से नाराज हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दी चेतावनी पर बोले मंत्री जयवीर सिंह कि किसने कहा वो नाराज हैं, आप क्या बैठने भी नहीं देंगे? अगर कहीं एक समाज के लोगों ने बैठकर भोजन कर लिया या कुछ बातचीत कर ली तो इसका ना कोई अनाचार होगा और ना ही इसका कोई राजनीतिकरण करना चाहिए। का काम हो रहा है, उनकी संपत्तियों को जलाने का, उनको हड़पने का काम हो रहा है। जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार बल्कि यहाँ तक जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। भारत सरकार ने भी वहाँ के उच्चायुक्त को एक नहीं कई बार बुला करके कड़ा विरोध दर्ज किया है। पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कई देशों ने, भारत के साथ साथ कई राष्ट्रों ने भी गहरी चिंता व्यक्त करने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की स्थितियां, उनकी वहाँ की जो सरकार है उसको संभालनी चाहिए। अन्यथा वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात है और जिससे सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभावित हो रहा है तो हिंदू समाज के लोग हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री, जो अभी हाल ही में 40 ब्राह्मण विधायकों के भोज को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, इस तरीके से देखते हैं? किसने कहा? अब बैठे नहीं तो किसी समाज के लोगों को अगर बैठ के कहीं साथ साथ भोजन कर लिया या मिल बैठ के कोई बात कर ली तो कहीं कोई अनाचार न हो गया, मैं उसका कोई राजनीतिक निर्धारित तरह से आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, जिसका ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन भी किया है। देखिए, मैं तो रोज कहता हूँ, अभी भी कल भी बात हुई थी, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब पीडीए की ये बात करते हैं, फर्जी पीडीए जो लिए घूमते हैं, तो अखिलेश जी कहाँ से पीडीए हैं? पीडीए का मतलब दबा कुचला शोषित वंचित समाज, यही तो है। अखिलेश जी राजनीतिक रूप से पीडीए इसलिए नहीं कि बड़े बाप के बेटे, बड़े नेता के बेटे। आर्थिक रूप से पीडीए इसलिए नहीं कि बड़े धनाढ्य समाज से आते हैं, और राजनीतिक रूप से इसलिए नहीं कि वो पिता के उसमें आते हैं, और सामाजिक रूप से इसलिए नहीं हो सकते कि उनके घर में खुद निर्णय कर लें कि कितने सामान्य वर्ग के लोग घुसे हुए हैं, तो पिछड़े भी नहीं हो सकते। तो खुद ही ये पीडीए नहीं है, तो पीडीए की बातें फर्जी करना बंद कर दें और इस तरह से लोगों को बहकाने का काम, भ्रमित करने का काम उन्हें बंद कर देना चाहिए। एसआईआर के बाद यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि यूपी से तमाम जो वोटर हैं वो पलायन करके अन्य राज्यों में। हम चिंतित नहीं है, हम संवेदनशील हैं। हमारा प्रयास है कि एक एक व्यक्ति जो वास्तविक जायज है वो इस एसआईआर में मतदाता सूची में सम्मिलित हो, अवैध मतदाता निकाल के बाहर करे जाए, बस साफ सुथरी मतदाता सूची प्रस्तुत हो ताकि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ये प्रयास है, हम चिंतित कदे ही नहीं है, हम संवेदनशील हैं। लेकिन एसआईआर के बाद तमाम वोटर ऐसे हैं जिन्होंने शहरी क्षेत्र से अपना वोट कटवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। देखो, एक जगह, ये पूरे देश में एक मतदाता को एक जगह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वैधानिक तरीका है, उसी के अंतर्गत जो जहाँ रहना चाह रहा है वो स्वतंत्र है। मंत्री, बांग्लादेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं मदन मित्रा ने कहा है कि श्री राम भी जो है वो भी मुस्लिम है। कहाँ से जो बेसिर पैर की बातें करने वालों की बातें उनको भी आप उठा लाते हो। छोड़ो इन बेबुनियाद बातों को, कोई भी कुछ भी कहने का उसका जवाब कौन देगा?